हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आई स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। अब हम बात करें कि असहयोग आंदोलन क्या था, उससे पहले हम बात करते हैं कि इस मूवमेंट की आने की ज़रूरतें ही क्या थी, जिससे हम जो है अपने पिछले टॉपिक्स को इससे बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाए। तो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कवर किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसमें हुआ क्या था, जो बैसाखी आई थी ना जब 13 अप्रैल को, तो वहाँ के एक जो लीडर थे हंसराज, उन्होंने एक सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित की थी, जहाँ पे अब क्योंकि बैसाखी थी तो कई सारे लोग तो स्वर्ण मंदिर जा रहे थे और कई लोग जो हैं इस जुलूस में जा रहे थे। तो वहाँ के जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल ओडायर, उन्होंने ये क्लियर करा कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ पे एक ही गेट था, उसे बंद करो और गोलेबाजी शुरू कर दो। तो उसमें 1000 से ज़्यादा इंडियंस मारे गए वो, और ऑफिशियली रिकॉर्ड में क्या दिखाया, 379 पीपल्स ही सिर्फ मरे। और इवन यहाँ तक कि जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर थे ना, वो जैसे मॉर्निंग पोस्ट, वो जो है भाई उनकी सराहना कर रहे थे। और हंटर कमीशन जब बैठा, उसमें भी फाइनली यही बताया गया कि जो रॉल्ट एक्ट था वो उचित था, यही कहा गया। तो अब भाई ऑब्वियसली बात है कि इंडियंस को नहीं भाया, तो इंडियंस ने भी एक कमेटी बनाई थी जो थी तहकीकात कमेटी, और वहाँ पर जो है उन्होंने रॉल्ट एक्ट, हंटर कमीशन, इन सब की जो है निंदा की, और वहीं पर ही है उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात रखी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि भाई कहाँ से इस मूवमेंट की ओरिजिन स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई इस इवेंट के होने के बाद और भी रीजंस थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक यही रीज़न था। इवन जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसमें ना उससे लोग खुश नहीं थे, जो उसकी डायरकी थी। अब उसमें क्या था, हमने देखो पढ़ा भी था कि सेंट्रल जो है बायोमेडिकल लेजिस्लेटिव, बेसिकली केंद्र की द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है उन्होंने अपनाई थी, जैसे आज के समय में हमारी राज्यसभा और लोकसभा होती है ना, वैसे अपनाई थी, जिसमें इलेक्शंस बेसिकली उन्होंने रखे। बट इलेक्शंस का जो क्राइटेरिया था, जो लोगों को वोट करने का क्राइटेरिया था, वो प्रॉपर्टी, इनकम और लैंड जो है टैक्सेस पे, इन सब पर बेस्ड था। और बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है वोट दे सकती थी। और जो इसकी डायरकी लाई गई इसके अंडर, जिसमें जो है सब्जेक्ट्स जो थे उनको रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था, वो फेयर नहीं था। क्योंकि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट रिलेटेड टॉपिक्स थे, जैसे जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, वो सब जो है उन्होंने गवर्नर जनरल के अंडर रखा। वहीं जो सब्जेक्ट्स बेसिकली उन्हें लगा कि हाँ भाई सिर्फ ग्रोथ के लिए होता है, और जिससे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए जा सकते, जिससे बेसिकली पावर नहीं आएगी। क्योंकि भाई जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, डिफेंस, रेलवेज, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनसे उन्हें पावर मिलेगी। तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एजुकेशन, ये सब टॉपिक्स उन्हें दे दिए। और सिर्फ इंडियंस को दिए नहीं, उसमें भी जो है उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई जो भी करेंगे उसके लिए जवाबदेही होंगे, और जवाबदेह अगर कोई कुछ गलत भी होता है तो उसमें इस्तीफ़ा भी देंगे। तो उनको आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। तो ये डायरकी लोगों को समझ नहीं आई। और जैसे अभी हमने बात करी इतनी बड़ी कि भाई हंटर कमीशन द्वारा जो है हत्याकांड को सही ठहराया गया, ये एक रीज़न था ही। और हम बात करें जैसे खिलाफत लीडर जो थे, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उसमें जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट बेसिकली देना था ब्रिटिशर्स को, कि मुस्लिम मानते थे कि भाई वो जो है उनका सपोर्ट करें, कि ये जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट करें। बट एक्चुअल में तो वो टर्की के खिलाफ होते हैं। तो इसीलिए एट द एंड जब वो जीत जाते हैं तो एक ट्रीटी ऑफ सेवियर्स होती है, उसमें जो है डिवीज़न कर दिया जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स के पास जॉर्डन, फिलिस्तीन, इज़राइल, इराक आ जाते हैं, फ्रेंच के बाद लेबनान, सीरिया आ जाता है। जबकि यहाँ पे बोला गया था, जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने डिमांड रखी थी कि भाई जो भी ऑटोमन एम्पायर है ना, उसके सुन्नीज जो हैं उनको जो है खंडित ना किया जाए, खलीफा का पद ना हटाया जाए, जितने भी हॉली प्लेसेस हैं वो टर्किश गवर्नमेंट को ही दिए जाएं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी वजह से भी अब
और रीजंस क्या है, जैसे कांग्रेस और गांधी जी जो है, बेसिकली गांधी जी का खिलाफत लीडर्स के साथ जाके मिलना, ताकि अब इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता बनने लगी। इसी वजह से जो है इस मूवमेंट को किया जाना आसान हो पाया, क्योंकि अब यहाँ सब लोग बटे हुए नहीं थे, अपने अपने हितों के लिए नहीं थे, सबको बेसिकली चाहिए था कि भाई सबके अपने एम्स थे, मानती हूँ सबके एम्स अलग थे, बट अब जो है अल्टीमेट गोल क्या था, इन ब्रिटिशर्स से आज़ाद होना, अपना शासन लाना। तो चाहे उनके रीजंस कुछ भी हों, पर एम जो था वो उनका एक हो गया। अब आम जनता द्वारा जो है, ये तो हमने ये पॉइंट पढ़ा ही था, क्योंकि अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है आया, हाई प्राइजेस हुए, बेसिकली इन्फ्लेशन आया, फूड की जो है शॉर्टेज होने लगी, सूखा पड़ने लगा, एपिडेमिक आ गया, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो ऑब्वियसली लोग तो ऐसे ही परेशान थे, ऊपर से ये जो है ये सारी दिक्कतें, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को भी जन्म मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जो है यहाँ पे एक लीडर मिल ही चुके थे, गांधी जी, जो लीड कर रहे थे इन मूवमेंट को, एक बेटर लीडरशिप भी थी। इसीलिए जो है 1 अगस्त 1920 में जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, जिसमें जो है गवर्नमेंट सपोर्ट को बंद किया गया और कहा गया कि भाई आप जो हैं उनका सपोर्ट छोड़ दो, और जितनी भी जॉब्स हैं उनकी या उनका सामान है उसको यूज़ करना बंद कर दो। पर अब देखो, ये तो रही बात, ठीक है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बट इसी तारीख को 1 अगस्त 1920 में क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक जी होते हैं उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से अब क्या होता है, एक जो है बाद में जाके तिलक स्वराज फंड तैयार किया जाता है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो है एक ही महीने में पैसा जमा हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्यों इकट्ठा किया गया था, ताकि जो है ये बोला जाता था कि खादी बड़ी महंगी है, अब खादी महंगी है तो उसके लिए जो है फंड की डिमांड की गई तिलक जी के नाम पे, तो भाई 1 महीने में आ गया। मतलब आप पॉपुलैरिटी देखिए। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उनको कंधा किसने दिया था, तो लियाकत अली ने जो है उन्हें कंधा दिया था। अब इन सब सिचुएशंस जो हुई थी, इसकी वजह से जो है विशेष अधिवेशन रखा गया। मतलब साल में एक बार ही तो होता ही होता था, पर ये स्पेशल रखा गया। कहाँ रखा गया? कलकत्ता में रखा गया। 4 सितंबर 1920 में रखा गया। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, अब ये अध्यक्ष थे। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि यदि आंदोलन सर्वदा हिंसक रहेगा तो ये 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति कर लेंगे। गांधी जी ने इसमें बोला कि भाई 1 साल आप ऐसे लगे रहो, करते रहो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं जो है पर CR दास जी का मानना था कि भाई 1 साल में स्वराज नहीं मिलेगा, स्वराज के लिए तो भाई समय लगेगा, बट हाँ ठीक है आप करते रहिए। तो ओवरऑल क्या होता है, अब उसके बाद में ये तो क्लियर हो गया वहाँ पे कि भाई उन्होंने ये बोल दिया स्वराज मिल जाएगा। पर अब वार्षिक अधिवेशन जब हुआ ना नागपुर में 25 दिसंबर 1920 में, तो वहाँ पे अध्यक्ष थे श्री विजय राघवाचारी। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए फिर से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें फिर से बोला गया कि ये आंदोलन होता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसकी पुष्टि हो गई और इसका लक्ष्य जो है स्वराज होगा और कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, अब बेसिकली हमने ये सब बात कर ली कि क्या है क्या नहीं है, बट अब डिमांड्स इनकी क्या थी कि भाई अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या डिमांड्स चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी। वो है उनकी 3 मेन डिमांड थी, जैसे स्वराज प्राप्त करना, जो हमने अभी बताया कि ये जो है ऐड किया गया, ये क्लियर किया गया कि असहयोग का हमारा लक्ष्य क्या होगा, स्वराज की प्राप्ति। और दूसरा यही पंजाब में जो नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए न्याय पाना है। और वही जो मुस्लिमों के पद के लिए, जो खलीफाओं के पद के लिए पुनः स्थापित करना, क्योंकि इसमें इसी की वजह से जो है मुस्लिम ऐड हुए थे इस मूवमेंट में। अब इन टारगेट्स को पूरा कैसे करें। ठीक है, आपने एम्स भी बना लिए कि क्या क्या जो है एम्स हैं जो कि अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा तो गवर्नमेंट को क्या मानना पड़ेगा। तो अब ये होगा कैसे, तो उसके जो प्रोग्राम्स बनाए गए थे वो 2 प्रोग्राम्स बनाए गए थे, जिसमें से एक था कंस्ट्रक्टिव, एक था डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव वर्ड से आप समझ रहे हो ना, कुछ भाई टूटना, ख़त्म होना,
है ना, डिस्ट्रक्टिव। तो अब जितनी भी उन्हें उपाधियां दी गई थी या सम्मान दिए गए थे जितने भी भारतीयों को, उन्हें जो है छोड़ दो, उन्हें त्याग दो, उसका समर्पण कर दो। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, गांधी जी को केसरे हिंद की जो उपाधि मिली थी वो इन्होंने वापस लौटा दी कि नहीं भाई नहीं चाहिए। ऐसे ही और जो है सरकार के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं या कानूनी अदालतें हैं या उनके विदेशी कपड़े हैं, जो भी है उन सब का बहिष्कार करो, उन्हें बायकॉट कर दो। और क्या करना है, सरकारी सेवा में जितने भी लोग हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उससे वो इस्तीफ़ा दे दें। अब मद्रास छोड़कर जो है परिषद चुनाव का भी इवन यहाँ तक जो है बहिष्कार किया गया। करों को ना भरें, टैक्स पे ही ना करें और शराबबंदी करें। तो बेसिकली इन सब पॉइंट से होगा क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर होगी, जिससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कमज़ोर होगी। अब कंस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे, तो भाई अब यहाँ स्कूल से बच्चे निकल गए, कॉलेज से निकल गए, न्याय कहाँ लेंगे, अदालतें कहाँ होंगी, कपड़ा क्या पहनेंगे। अब इस सब का सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। छोड़ दो ये तो कहना आसान है, बट उसका सॉल्यूशन भी तो साथ में रेडी होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस जो है सेटअप किए जाएंगे, जो ब्रिटिशर्स के नहीं होंगे, बेसिकली नेशनल है ना। तो इसमें जो है जामिया, अलीगढ़, गुजरात पीठ, काशी पीठ, ये सब जो हैं कॉलेजेस बनाए गए। अब विवादों का निपटारा करने के लिए पंचायतों की स्थापना करी गई, क्योंकि भाई कानूनी व्यवस्था भी तो चाहिए, किसी को न्याय चाहिए, वो कहाँ जाए, तो पंचायतों की व्यवस्था की गई। अब कपड़े हैं, कपड़ों की जगह क्या पहनेंगे भाई, तो हाथ से कताई बुनाई को जो है प्रमोट किया गया, अपने खुद के कपड़े बनाने पे एक बात की गई। और जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया और अहिंसा अपनाने को कहा गया। ठीक है, ये थे इनके तरीके, प्रोग्राम्स, जिनके थ्रू जो है ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो अब बात ये है, ये इतने बड़े और लेवल पे स्टार्ट हुआ, तो ये सब मैनेज कैसे हो रहा था। तो अब इसमें हम जो है देखते हैं, जैसे कांग्रेस थी, वो अपने जितने भी दैनिक मामलों की देखरेख के लिए कुछ 15 मेंबर्स की उन्होंने वर्किंग कमेटी बनाई। ठीक है, जिसका प्रपोजल बेसिकली तिलक जी ने 1916 में अपनी होम रूल लीग मूवमेंट में दिया था, वही अडॉप्ट करके जो है यहाँ पे एक जो है वर्किंग कमेटी जो है बनाई गई, जो काम देखेगी ये सारा। और जितने भी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, बेसिकली प्रांतीय कांग्रेस समिति, वो जो है भाषा के आधार पे संगठित करी जाने लगी, जिससे क्या हुआ कि भाई अगर हम वो जो है स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो लोगों से संपर्क ज़्यादा हो पाएगा, कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा। और क्या किया, अब जितने भी गरीब थे भाई, क्योंकि गरीब ही थे ज़्यादातर लोग, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट में भाग दिलाना था और मेंबरशिप दिलवानी थी, तो बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए जो मेंबरशिप फ़ी थी वो 4 एनम पर ईयर कर दी गई, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई कि एक गरीब व्यक्ति भी जो है इसको पे कर सके। और इसी तरह जो है गांधी जी ने इवन खिलाफत के जितने भी नेता थे, जैसे अली बंदूज, इन सब ने जो है राष्ट्रव्यापी दौरे किए, जगह जगह जाएं और अवेयरनेस फैलाई, काफ़ी सारी मीटिंग्स की और जो है अवेयरनेस फैलाई। तो अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट क्या निकला हर सेक्टर में। जैसे एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो 19,000 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ा, और 800 स्कूल्स जो हैं और कॉलेजेस जो हैं तकरीबन 800 के आसपास, उनमें जो है ज्वाइन किया। अब कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे अली ब्रदर्स जो थे और जाकिर हुसैन थे, उन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़कर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आने के लिए कहा। और जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, वो तो भाई उस समय पे ICS में थे, पर उन्होंने अपनी इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर, लात मार कर जो है प्रिंसिपल पोस्ट को अडॉप्ट किया नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता में। वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए जो है उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वही बात रही जस्टिस सेक्टर में, तो कुछ पॉपुलर लीडर्स कह रही हूँ, लॉयर्स थे, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयंकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल,
सी राजगोपालचारी, असफ अली, टी प्रकसम, ये जो है ऐसे जो है लीडर्स थे, और लीडर्स बार बार बोल रही हूँ मैं, लॉयर्स थे जो अपनी प्रैक्टिसेस छोड़कर इस मूवमेंट में भाग लिए। जैसे अभी हमने सुभाष चंद्र बोस जी की बात की कि उन्होंने भी अपनी जॉब को छोड़ दिया। अब उसी तरह जो है इतने अच्छे लीडर जो लॉयर्स थे, उन्होंने भी जो है अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया यहाँ पर। अब जो है अगर हम बात करें भाई क्लोथ्स की बायकॉट की, तो जब उस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उनकी इकोनॉमी पर, जहां 1920 से 21 में 102 करोड़ का जो है उनका इंपोर्ट हो रहा था, वहीं 21 से 22 के अंदर 57 करोड़ तक ही रह गया। तो बहुत ज़्यादा जो है उन्हें अफेक्ट पड़ा। और वही बात जो हमने अभी आगे बात की थी, जो खादी और चरखा क्योंकि महंगा होता था, इस कारण से जो है तिलक स्वराज फंड को जमा किया गया, जिसमें 1 करोड़ 1 महीने में ही जमा हो गया था। और क्योंकि ये महंगा होता था, लोग बोलते थे कि भाई अगर हम ये कैसे यूज़ करें, ये तो इतना महंगा है, जहाँ उन फॉरेन जो क्लोथ्स थे वो सस्ते हुआ करते थे। तो इसी के जवाब में गांधी जी ने जो है हाफ नेक फ़कीर वो बन गए और ये फंड को इकट्ठा किया गया। तो ओवरऑल जुलाई 1921 तक आते आते भी क्या होता है, एक जो है हमने खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था। तो उस समय जो है मोहम्मद अली जो थे, उन्होंने भी क्लियर कट बोल दिया था कि जो भी मुस्लिम ब्रिटिश आर्मी में भाग लेगा वो जो है हराम माना जाएगा। तो बिल्कुल किसी भी मुस्लिम को ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसका भाग नहीं बनना है। और इसी तरह जो है 17 नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आए थे, तो उनका स्वागत कैसे किया गया भाई? स्ट्रीट्स बंद कर दी गई, वहाँ पे जितने भी शटर्स थे उनको डाउन कर दिया गया, बिल्कुल कहते ना इंसल्ट करी उनकी, उनका स्वागत ही नहीं किया। तो इसी वजह से भाई अब जब ये समारोह चल रहा था, तो कुछ लोग जब भाग ले रहे थे, वहीं कुछ जो है मीटिंग्स में जा रहे थे गांधी जी की, तो इस सब में चीज़ों में ना जो है अटैक हो गए एक दूसरे पे, पुलिस फायरिंग हो गई, जिसमें जो है 59 जो लोग थे वो अप्रॉक्सीमेटली मारे गए। तो इसी वजह से जो है गांधी जी ने 3 दिन का फास्ट किया था इस दुख में। तो फिर क्या होता है, अब बात ये है सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट यहीं तक सीमित नहीं था, ये रीजनल लेवल्स तक भी जो है उनके सोशल इश्यूज़ को शामिल करके जो है ये मूवमेंट बढ़ा। बात यह है, अभी हमने जो है यहाँ पे कुछ 3 उद्देश्य जो है पढ़े, जो 3 उद्देश्य या 3 डिमांड की, भाई खलीफाओं के पद को पुनः स्थापित करना, पंजाब के नरसंहार को न्याय देना और स्वराज प्राप्ति करना, ये तो मेन उनके उद्देश्य थे। पर अब जब रीजनल लेवल पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो उनके जो खुद की प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने उसको इशू बना के उन प्रोग्राम्स को अडॉप्ट किया जो बेसिकली नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए फॉर्म किए थे। जैसे हमने अभी देखा था ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उन्होंने तरीके नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के अडॉप्ट किए, बट जो उनका रीज़न था वो उनके अपने रीजंस थे। अब जैसे बात है अवध की, तो अवध में ना किसान सभा और किसान आंदोलन जो है, किसान सभा के एक किसान आंदोलन होता है 1918 में। तो वहीं पर जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जो है लोगों को मोटिवेट किया था कि असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। इसी वजह से जो है दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ये किसान आंदोलन था या नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का असर था। अब तो होता क्या है, इसी वजह से जो है भाई बड़ा मुश्किल है पता लगाना। अब जैसे ये किसान आंदोलन था, तो एक किसान थे वहाँ के बाबा रामचंद्र, वो उनके द्वारा भाई काफ़ी सारा लूटपाट की गई, डकैती की गई, इवन हत्या भी की गई। जबकि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्लियर था कि भाई जो है ये अहिंसक होना चाहिए, बट हिंसा हो रही है। तो इसीलिए जो है ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भाई ये मूवमेंट्स इनके खुद के रीजंस की वजह से है या ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा है। पर ओवरऑल फिर भी चाहे भाई कुछ भी हो, हटाना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही चाहते थे ना, सबके अपने रीजंस थे, पर एक गोल या एम तो एक ही है ना। तो अब इसी तरह जो है मालाबार जो था केरला में, वहाँ पे भी एक मोपला विद्रोह हुआ था जो हमने खिलाफत मूवमेंट में पढ़ा था। उसमें जो हिंदू जमींदार थे वो मुस्लिमों पे जो है अत्याचार कर रहे थे, इसी वजह से जो है वहाँ के लोगों ने उनके जो रिकॉर्ड्स थे उनको जला दिया। ऐसे ही असम में जो है चाय के बागान में एक मजदूर हड़ताल जो है चली। अब क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था किसका,
अंबिका गिरी राय चौधरी का, उनके लिटरेचर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से जो है वो इस जो है मूवमेंट में हिस्सा बने। और अब हम बात करें अगर राजस्थान के मेवाड़ की, तो वहाँ पे भी किसान आंदोलन हो रहा था। किन ने लीड किया था? तो मणिक लाल वर्मा, विजय सिंह पाथिया, इन सब ने जो है बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था उस क्षेत्र में जो भी प्रचलित थी ये प्रथा, जबरन श्रम की प्रथा किसानों के लिए जो है, किसानों के बीच प्रचलित थी, उसको रोकना, ये उनका पर्पस था। ठीक है। अब ट्राइबल मूवमेंट भी वहाँ पर एक हुआ, जिसको लीड किया था मोतीलाल तेजावर ने। ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं बॉम्बे में भी, वहाँ पे भी जो है कुछ लेबर्स ने जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ काफ़ी सारी स्ट्राइक्स एंड वायलेंस किया, जो बाद में जाके क्या होता है, जब ये मूवमेंट फेल हो जाता है तो यही जो है मार्क्सिस्ट विचारधारा में कन्वर्ट होते हैं। इनके जैसे कुछ फेमस लीडर ऐसे डांगे, इन्होंने बुक लिखी थी गांधी वर्सेस लेनिन 1921 में। ऐसे ही आरवी नंदकारनी जो है आर.के. नंदकारनी। तो अब जो है पंजाब की बात करें तो वहाँ पे जो है अकाली दल था, और वहाँ पे जो है गुरुद्वारों की बागडोर किसे दे रखी थी? करप्ट महंतों को दे रखी थी। तो ये जो है अकाली दल वाले जो थे, ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ थे। तो इसमें सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, करतार सिंह। ठीक है। तो ये सब जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा थे। वहीं जो ये करप्ट महंत थे, ये किसका सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ऐसे ही हम कुछ इवेंट्स देखें तो वहाँ पे एक महंत था अरुण सिंह, वो जो है जनरल डायर का जो है वही ऑनर करते हैं, और इवन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो है हुक्मनामा जारी कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें भी एक्सेप्ट तो नहीं की जाएंगी ना, बट फिर भी ये मूवमेंट काफ़ी शांतिपूर्वक चल रहा था और अहिंसा से परे था, पूरा बिल्कुल शांति से चल रहा था, जबकि वो इतना सह रहे थे। अब देखो ना, ये मूवमेंट आगे बढ़ा, जहाँ फरवरी 1921 में जो है ननकाना साहिब के जो गुरुद्वारा था, वहाँ पे 100 से ज़्यादा सिखों को महंतों ने मरवा दिया। और इसी तरह 1922 में जो है गुरु का बाग गुरुद्वारा इंसिडेंट हुआ था। अब ये इंसिडेंट क्या था? इसमें जो है लंगर के लिए जो है लकड़ियों को काटा जा रहा था। तो महंतों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कंप्लेंट कर दी कि भाई इलीगल तरीके से जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को जो है लंगर के लिए जो लकड़ियाँ काट रहे थे उन सबको मरवा दिया। ऐसा भी हुआ। तो अब भाई फिर भी शांतिपूर्वक चल रहा है, भाई बायकॉट चल रहा है प्रॉपर वे में। ठीक है। और ये स्ट्रगल चलता रहा नवंबर 1925 तक, जब तक जो है सिख गुरुद्वारा और श्राइन्स एक्ट पास नहीं हुआ। इसमें क्या होता है, जो गुरुद्वारा है ना, उसका कंट्रोल अब महंतों से छीन कर जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दिया गया। इन शॉर्ट क्या होता है, मूवमेंट हर जगह फैल रहा था, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भाई हर जगह नॉन वायलेंस ही हो। कहीं कहीं जगह हमने खुद ही देखा वायलेंस था। अब ओवरऑल होता क्या है, अब यही वायलेंस ना एक वायलेंट इंसिडेंट होता है चोरा चोरी का, उसकी वजह से जो है गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। तो अब ओवरऑल ये इंसिडेंट क्या था, तो 5 फरवरी 1922 में जो है ये चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के एक लीडर थे भगवान अहिर। अब जो है ये जो है जुलूस निकाल रहे थे वहाँ पे, और जुलूस निकाल रहे थे तो भाई अंग्रेज आए, लाठी चार्ज किया, इतनी बुरी तरह से मारा कि उन्हें जान से ही मार दिया। तो अब भाई अब लीडर नहीं रहे और भीड़ थी, पूरा जुलूस चल रहा था, तो भाई भीड़ तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी ना। तो भीड़ कंट्रोल से बाहर हुई, गुस्से में आ गई, और यही नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप के जितने भी प्रोटेस्टर थे उनका पुलिस से क्लैश हो गया। अब क्लैश होते होते जो क्या हुआ, पुलिस चौकियों पे आग लगा दी गई। अब इस आग की वजह से जो है तकरीबन 22 से 23 पुलिसकर्मी थे और 3 वहाँ के जो सिविलियन थे वो मारे गए। बेसिकली इतने ब्रिटिशर्स जो हैं मारे गए। इसी वजह से जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में बारदोली सभा में इस मूवमेंट को वापस ले लिया, जहाँ पे वहाँ के जो जज थे ब्रूनफील्ड, उन्होंने इन्हें 6 साल की जेल की सज़ा दी। पर वो अलग बात है कि उनकी जो है तबीयत वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से जो है 2 साल में ही
उन्हें जो है जेल से बाहर निकाल दिया गया। तो बेसिकली 1922 से 24 तक जो है वो जेल में रहे 2 साल के लिए। अब बात करते हैं हम इसके जो है रिजल्ट की, परिणाम की, कि ठीक है हमने देख लिया कि ये जो मूवमेंट था ये फेल हो जाता है क्योंकि इसमें हिंसा हो जाती है। तो पर होता क्या, एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि 1.5 साल तक ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसमें जनता अपना विश्वास दिखाती रही और चलती रही। कितने लोगों ने अपनी जो है कॉलेजेस, स्कूल्स छोड़ दिए, आर्मी छोड़ दी, जॉब्स छोड़ दी, अपने प्रोफेशन पूरी तरह से छोड़ दिया, कपड़े जो सस्ते मिलते थे उनको छोड़ दिया, अपना मतलब सब कुछ लाइफ को अफेक्ट करा, पर ये मूवमेंट वापस ले लिया गया। अब ऑब्वियस ही बात है, विश्वास तो भाई टूटेगा। इसी वजह से जो है कई सारे कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया, जैसे एनी बेसेंट, वावड़े, शंकर नारायण, विपिन पाल, जिन्ना, इवन यहाँ तक जो डॉक्टर मुंजे थे उन्होंने गांधी के खिलाफ जो है एक निंदा प्रस्ताव भी जारी कर दिया। और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा, जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, बेसिकली अपने पीक पॉइंट पर था, वहाँ पे आंदोलन को वापस लिया जाना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कुछ भी कम नहीं था। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी उस समय के लिए, जब तक वो भाई जेल में थे, काफ़ी वक्त तक वो कम हुई। और अब ठीक है, लीडर्स ही नहीं थे, जितने भी लीडर्स थे उनको तो भाई जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल में थे, है ना, यहाँ पे हमने देखा अब सारे लीडर्स जेल में थे, तो लीड कौन करेगा आगे मूवमेंट्स जो होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, लीड करने के लिए कोई है नहीं। तो अब क्या होगा, फिर से एक और रेवोल्यूशनरी फेस आएगा, जो हमने बेसिकली एक जो फेस था हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब स्वराज जो है स्वराज मूवमेंट हुआ था, स्वराज मूवमेंट कह रही, स्वराज पार्टी आएगी आगे, हमने पढ़ा था ना 1905 में। तो जब वो मूवमेंट हुए उसके टाइम से ही जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लगी स्वदेशी मूवमेंट से। तो अब जो है चल के फिर से एक और फेस आएगा, जिसको अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अपनी आज की क्लास जो है अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।